हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए दूसरा चैप्टर विलियन टॉपिक लेकर आए हुए हैं। तो इस विलियन टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत सारी चीजें। रुकिएगा एक मिनट, चलिए शुरुआत करते हैं। विलियन विलियन क्या होता है? विलियन का नाम सुनते ही मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि विलियन पानी जैसा होगा, विलियन द्रव जैसा होगा, विलियन क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस डाउट को हम पूरा करने इस वीडियो में आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। दोस्तों, हम आपको विलियन में लेकर चलते हैं शरबत की ओर। शरबत क्या होता है? शरबत चीनी और पानी को मिक्स करने से बनता है। तो दो चीजें शरबत में लगती हैं, तो दो। और शरबत में कुछ लोग स्वाद लेने वाले होते हैं, तो नींबू हो गया, काला नमक हो गया, बहुत सारी अन्य चीजें भी डालते हैं। तो दो या फिर दो से अधिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो से अधिक में कंपोनेंट्स आपके अवेलेबल हैं। और मिश्रण कैसा होता है दोस्तों? चीनी पानी कैसा मिश्रण है? ये समांगी मिश्रण होता है दोस्तों। तो विलेन की परिभाषा जब आपको याद ना आए तो शरबत को याद करिएगा और लिख दीजिएगा विलेन की परिभाषा। तो क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो बहुत ही सरल डिफिनेशन है। यदि किसी साथी को दिक्कत आई हो तो वो जरूर बोलेगा। तो यहाँ पे परिभाषा आप लिख लीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो अब हम आपको इससे संबंधित कुछ सांद्रताओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम सांद्रताओं की ओर आपको ले जाते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको सांद्रताओं के बारे में बताएंगे कि सांद्रता क्या होती है। सबसे पहले सांद्रता आपको ले जा रहे हैं ग्राम बटे लीटर सांद्रता की ओर। ये ग्राम बटे लीटर सांद्रता क्या होती है दोस्तों? इसका फार्मूला होता है पदार्थ के ग्रामों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो इसकी परिभाषा बनेगी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ग्राम बटे लीटर सांद्रता कहते हैं। देखिए इसको, 1 लीटर विलियन में उपस्थित सद्द्रव्यमान से पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ग्राम बटे लीटर सांद्रता कहते हैं। इसी तरीके दोस्तों आपकी मोलरता होती है। मोलरता, नार्मलता, फॉर्मलता, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मैं आपको एक तरफ से बता दे रहा हूं। देख पा रहे होंगे आप लोग। यहां पर हम आपको सारी चीजों के बारे में बताया। मैंने बोला ग्राम प्रति लीटर, अब मोलरता आ गई। मोलरता क्या होता है? पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। परिभाषा क्या लिखोगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या बोलोगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। वैसे मोलरता क्या लिखोगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नॉर्मलता में क्या लिखोगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता में क्या लिखोगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम शुद्ध डिब्बोवालों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आपको मोलरता बोल रहा है तो आप बोलोगे 1 लीटर, फिर बोलोगे विलियन, फिर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बोलना है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ की मोलों की संख्या को मोलरता। नार्मलता बोलना है 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता। फॉर्मलता बोलना है 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम शुद्ध डिब्बोवालों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत। चलिए हम आपको इसके बाद का बताते हैं। अब हम आपको मोल प्रभाज के बारे में बताएंगे। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, अंश बटे हर के रूप को भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज अंश बटे हर के रूप में लिखा भी है। तो परिभाषा आप लिखिएगा कि विलयन में किसी एक घटक के मोल
और उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल ऊपर रहेंगे, नीचे विलेय धन विलायक के मोल रहेंगे। विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोल, नीचे विलेय धन विलायक के मोल। इसकी परिभाषा स्मॉल m बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल है, इसका परिभाषा कैपिटल m बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल है। तो ये परिभाषाओं को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे आपको नोट करवा सकें, बता सकें। विलयन में किसी एक घटक के मोल और उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय का जब मोल प्रभाज निकालना हो तो विलेय के मोल ऊपर रहेंगे, नीचे टोटल मोल। विलायक का निकालना हो तो विलायक के ऊपर रहेंगे, बाकी नीचे टोटल मोल। जल्दी से नोट करें। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 10 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, इसकी मोलरता की गणना करें। दोस्तों मोलरता जब भी आ जाए, मोलरता आ जाए तो सबसे पहले फार्मूला उसका जरूर लिखना। मोलरता बराबर होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। पदार्थ के मोल कैसे निकालते हैं? पदार्थ के मोल निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं ग्राम मात्रा बटे अणुभार। आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। कितने ग्राम प्रश्न में है? 10 ग्राम है। NaOH का अणुभार बगल में हम निकालना सिखाई दे रहे हैं आपको। Na का होता है 23, O का 16, ये याद होना चाहिए। 23, 16, 39 और 1 40, तो 10 बटे 40। और आयतन लीटर में तो 500 मिलीलीटर है। लीटर बदलने के लिए 1000 का भाग 10 से 40 काटेंगे, 1 बटे 4 आएगा। 500 से 1000, 1 बटे 2 आएगा, 2 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, 1 बटे 2 आएगा। 2 दूनी 4 नहीं होता क्या बेटा? 2 का भाग 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। इस सवाल में कहीं दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, और ऐसे उदाहरण आपको कल की क्लास में देखने को मिलेंगे। आज की क्लास इतनी छोटी रखते हैं, बट यहाँ से आप जो भी सारा डाटा आप लोग नोट करिएगा, और मैं आप लोगों से रोज मैं इसी क्लास के माध्यम से आपको मिला करूंगा। आज बहुत लंबी हम क्लास नहीं रखते हैं, बट जितने भी साथी जुड़ते जाए वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। नए हो तो बेल आइकन पुश कर लें, और बाकी पुराने हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबके पास वीडियो पहुंचे और तैयारी कर सकें। हम यूपी बोर्ड ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ेंगे तो हम यूपी बोर्ड की और अच्छी तैयारी करवा पाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना रखते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम से। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद और वेलकम टू द निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस। जो अभी जुड़े हुए नए छात्र उनको स्वागत है। तो आप सभी लोग इसी तरह के क्लास में जुड़ते रहें।